नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। आज जो हम समाचार आपको सुनाने जा रहे हैं वो किसानों से जुड़ा हुआ है। आज हमने जिला सांबा की जो सीमावर्ती तहसील है रामगढ़, वहां के विभिन्न इलाकों का दौरा कर किसानों का हाल जाना है। और किसानों का आरोप है कि उन्हें सरकार ने जो गेहूँ का निर्धारित मूल्य जो 1975 रुपये प्रति क्विंटल हिसाब घोषित किया था वो उन्हें नहीं मिल रहा। एक तो इसका मुख्य कारण ये है कि सरकारी जो मंडी है, यहाँ पर रामगढ़ के ब्लॉक जो है वहाँ केसो मनासा में सरकारी जो मंडी खोली थी, जो खरीद सेंटर खोला था, वो बंद पड़ा है। जिस दिन से वो खुला है वहाँ पर कोई भी कृषि विभाग का या एफसीआई का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी नहीं आया है, जिस कारण किसानों को मजबूरन जो अपनी गेहूं की फसल है वो प्राइवेट व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है। और प्राइवेट व्यापारी जो पहले 15-20 दिन पहले 1800 साढ़े 1800 प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों से खरीद रहे थे, अब वो किसानों को 1700 1600 साढ़े 1600 हिसाब से बोल रहे हैं कि इस रेट से हम आपसे जो है गेहूँ खरीदेंगे। इस समय हम मौजूद हैं जिला सांबा की सीमावर्ती तहसील रामगढ़ के गांव कोटली मटकालिया में। और हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं इलाके के किसान जो हमें अपनी जो उन्हें समस्याएं पेश आ रही हैं उनके बारे में वो हमें जानकारी देंगे। और प्रगतिशील किसान हैं रामगढ़ के गांव खोटसवारियाँ के दर्शन चौधरी जी, जो बीडीसी रामगढ़ के चेयरमैन भी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। पहले तो चेयरमैन साहब, आपका दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत है। शुक्रिया। आप बताइए क्या समस्या है जो सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों को पेश आ रही हैं। पहले तो मैं थोड़े मीडिया का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि जी साड़ी मुश्किलात है गौरमेंट तक पहुँचाते हैं। इस दे नाल ही जी अज के हालात बने हुए हैं, कोविड की महामारी चल रही है। मैं पब्लिक की ये संदेशा भी देना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हर आदमी सहयोग करे, मास्क पहने, क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन साढ़े नाल कंधे नाल कंधा मिला के खड़ी है तो साडा भी फर्ज है असीं भी उनके नाल कंधे नाल कंधा मिला के चलीए, ताकि इस बीमारी तो छुटकारा पा सकीए। इहदे नाल ही सर जी साड़ी जिमींदारी की समस्या आई दियाँ ने वो मैं अज तुहानू बताना चाहना हाँ। और एडमिनिस्ट्रेशन की भी संदेशा देना चाहते हैं, क्योंकि जोड़े साढ़े जिमींदार नाल हालात बने ने अज की डेट दे विच, क्योंकि जिला साडा कणक की कटाई हुई है, जोड़े साढ़े लोकल व्यापारी ने उन्होंने 1800 रुपया 1850 रुपया भरनी शुरू की थी, लेकिन जोड़ा गौरमेंट रेट है वो 1975 रुपये है। लेकिन साडे एरिए दे विच ऐसी मंडी नहीं लगी। एक केसो मंडी लगी है, वो भी दरवाजे बंद पे ने, वो भी मंडी उन्हें चलाई नहीं है। उहदा भी सानू अफसोस है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने उहदे पर कोई गौर नहीं की है। इहदे नाल हुण जिहड़ा कल दो दिन पहले जिहड़े साडे लोकल व्यापारी ने वो 1600 रुपया 1650 रुपया भरनी शुरू कर दी है। मैं साडे एडवाइजर साहब ने के शर्मा, मैं हथ जोड़ के बेनती करांगा उन्हें अगे, क्योंकि ये सब जड़ा है एक किसान साढ़े की मार लगे दी है, ताकि जेडे साढ़े लोकल व्यापारी ने उनके पर सकंजा कसना चाहिए, ताकि जड़ा पूरा रेट साढ़े जिमींदारें मिल सके। मैं जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की हथ जोड़ के बेनती करना चाहना हाँ, जेड़ा साढ़ा अज जिमींदार नाल हालात होए दे ने इहदे पर गौर की जाए, और जड़ा प्रॉपर तौर जड़ा रेट आ वो जिमींदार की मिलना चाहिए है। नहीं तो जेडे ये बिच विचोले बने ने वो हमेशा फ़ायदा लैंदे ने, और साडा जिमींदार जड़ा है वो हमेशा मार च रहिंदा है। अज दे हालात ऐसे बने ने। मैं फिर अपील करांगा, क्योंकि मेरे साथ ये सारे किसान हैं, क्योंकि असीं भी किसान नाल जुड़े हाँ। मैं अपने पंजी कमा खेती जी लगाना हाँ, लेकिन अज जड़ा सानू रेट है वो 1650 रुपया जेडे साडे लोकल व्यापारी ने दे देने। मैं एडवाइजर साहब की ये भी अपील करांगा, क्योंकि मेरे आनंदपुर च भी मंडी खोलनी चाहिए है
और उस मंडी की चलाना चाहिए। ऐसा नहीं रवे कि जियां केसो बंद पई है इस आनंदपुर बना के भी बंद रवे, उसका फ़ायदा नहीं साढ़े जिमीदारी मिला तो क्या फ़ायदा बनाने का। मैं फिर अपील कराँगा क्योंकि ये पर गौर करे गौरमेंट, जी साड़ी कहते नहीं किसाने की जोड़ा रेट है वो बराबर मिलना चाहिए जिन्हें व्यापारियों चुकया भी है, और गौरमेंट रेट 1975 रुपये है, उहदे मुताबिक सानू रेट मिलना चाहिए है। ऐसा नहीं है कि जेडे लोकल व्यापारी ने वो फ़ायदा लै जान। मैं इन्हां शब्दों नाल फिर एडमिनिस्ट्रेशन की यही दुहराना चाहना हाँ क्योंकि साढ़े जिमीदारें की नुकसान नहीं आवे, जो नुकसान होएदा उसदा कौन भरपाई करेगा, लेकिन यह है कि लोकल व्यापारी पर शिकंजा कसना चाहिए ताकि साढ़े लोगों की फ़ायदा हो सके। जय हिंद जय भारत। मैं रमेश सिंह कोटली मटकालियां का रौहने वाला सर अज तुहाडा मैं शुक्रिया अदा करना। तुस जी साड़ी जिमीदारी की गल जी है अगे हाई लेवल गौरमेंट तक पहुँचाते हो, इस हिसाब से तुसें मेरी मुबारक है सर। पर इस बारी अफसोस ये है, इस बारी साहब साढ़े अगे कंडे गौरमेंट तरफ का लगते है केसो लगता हा, उहदे कन्नै जिमीदार की रेट अच्छा गौरमेंट का लभदा हा। जियां पिछली बारी भी 950 रेट गौरमेंट का मिलिया, पर वो कंडे भरदे ही चाहे कणक थोड़ी जाती ही उत्थे जां मती जाती ही, पर उसकी वजह कन्नै जिमीदार के फायदा हुंदा हा। मैं इस बारी भी अधिकारी अपने जो साढ़े योग सेंटर बने रामगढ़ का महकमा एग्रीकल्चर का, मैं उन्हें साहबें फ़ोन किया। मैं सब चीज़ है कि इस बारी जो रेट है वो कुछ घट लगा हुआ है, व्यापारी दसा दे नहीं राज। तो जनाब चीज़ है कि मैं कणक उत्थे तुहाडे कोल 2-4 ट्रालियां पहुँचांग तो खोलो वास्ते कि साड़ी ये व्यवस्था जी है कुछ पता नहीं कोई अपना कोई तरीके कन्नै चालू नहीं है की नहीं खोलिया उन्हें। पर मैं वैसे ईओ साहब की फ़ोन किया साहब, तो उन्हें अगों जिमीदार जोड़ा साहब वो खेतरें च दाने पेदे रहिंदे, और दूआ जी कणक की उत्थे खेतरें अग्ग भी लगी जंदी है, वो जिमीदार अपनी कणक सांभे जां जाइए जां घरा जाइए तो जो डिपार्टमेंट कन्नै दौड़ां कड्ढे के करे। ये गौरमेंट दी प्रशासन का जां गौरमेंट का एक ऐसा बंदोबस्त चाहिए कि वो जिमीदार के जेडे कंडे जेडे मैं आखना कि पंचायत साढ़े आनंदपुर पंचायत उत्थे भी खुलना चाहिए ताकि साढ़ू सूटेबल लागे हो जाता। पर मैं तैयारी ही कणक रखी दी ही, पर जिसले नहीं खुले उन्हें आख्या जी ये तुस ये चीफ साहब की फ़ोन करो जां SDM की फ़ोन करो। तो उस वास्ते फिर जिमीदार असें सोचा भी कि अस तो इन्नी दौड़ तो कर ही नहीं सकते, असें फिर अजे लास्ट आइए उन्हें चुकाई है। पर जे जिमीदार इस हिसाब ने मरदा रहा सब तुसी तो अपना खेती के करना कुछ छड्ड के करगे खेती कणक कुछ खड़ी जलने का खतरा रहा, कुछ जो दाने कड्ढे होंदे खेतरें च नहीं चुके तो उत्थे नुकसान हो जाता, तो उसी मजबूर ना आइए फिर उसी चुकाना गै पौंदी। तो इस वास्ते मेरी ये विनती है कि प्रशासन जोड़ा वो प्रशासन सर पता है कि अपना जो जिमीदार की रेट तां लगता वो कंडे खोलन तो जिहदे कन्नै फायदा मिलता। ये धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम हरविंदर सिंह है। मैं आज तुहानूं सारें दसना चाहना कि अज जी जिमीदार की जी कंडीशन है वो बड़ी खस्ता है। खादां दे रेट तक लो, डीजल के रेट तक लो, बुआई के रेट तक लो, वो आसमान लगे ना छून। जो फसल की रेट की बारी आती है तो वो जिमीदार की प्रॉपर जो रेट है वो नहीं मिल पाता। असी चाहते जी मंडी जी कमोर खुली है वो भी बंद है, गौरमेंट मतलब मंडी खुली नहीं है, कागजात पत्तर चले दी है, इस टाइम मौके जगह तक वो दरवाजे वो बंद ने। असी गौरमेंट अगे इहो अपील करांगे कि हर 10 किलोमीटर उपर एक गौरमेंट जी है मंडी खोले और जिमीदारों की जोड़ा प्रॉपर और सही रेट है वो मिल सके। और हमारे साथ हैं इस समय पंचायत केसो मनासा के सरपंच कुलदीप वर्मा जी। हम आपको बता दें कि उनकी पंचायत उनका गांव जो है केसो मनासा, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर और FCI है उन्होंने मिलकर जो यहाँ पर गेहूं खरीद सेंटर खोला था वो हमने पहले भी आपको दृश्य दिखाए कि वो बंद पड़ा है। यहाँ पर बाहर बोर्ड लगा हुआ है, अंदर ये शटर जो आप देख रहे हैं ये जो अनाज मंडी गेहूं खरीद सेंटर खोला है प्रशासन ने वो बंद पड़ा हुआ है, शटर आप देख सकते हैं। और हमारे साथ जो सरपंच कुलदीप वर्मा जी, पहले तो कुलदीप वर्मा जी आपका दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत है। और आप बताइए ये क्या पूरा माजरा है, कब से ये जो खरीद सेंटर खुला हुआ है और क्यों यहाँ पर कोई नहीं आता? शुक्रिया सुरेश जी। आपको मैं बताता हूँ कि पिछले काफ़ी समय से जहाँ पर हर बार बोर्ड में जैसे वो सामने आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है एग्रीकल्चर का, ऐसे ही सेंटर खुलता है और ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं।
आपको मैं बताता हूं कि पिछली मर्तबा जब गेहूं की फसल निकली थी, तब जहां पे माननीय एलजी महोदय के एडवाइज़र के शर्मा ने आकर फीता काटा था जहां पे सेंटर का जो सेंटर खोला है। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद जहां पे कोई हलचल नहीं थी, जैसे आज बंद पड़ा है, इसी तरह तब भी बंद था। तब मैंने एडवाइज़र साहब से एक कंप्लेन दर्ज की। जब कंप्लेन दर्ज की तो मेरे को जितने भी ये डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे एग्रीकल्चर के हैं चाहे एफसीआई के हैं, इन्होंने रात भर सोने नहीं दिया। 12 बजे तक आकर मेरे घर में डेरा डाल के रखा कि आप अपनी कंप्लेन जो है वो वापस लो। मैंने यही इनको कहा था कि अगर आपने जहाँ पे उद्घाटन किया है तो क्यों ना आप ग्राउंड लेवल पे आके ये इस सेंटर को चलाते क्यों नहीं हो। तो उसकी वजह से पूरी गवर्नमेंट हिल गई थी। तो तब जाकर इन्होंने मेरे को जहाँ पे प्रेशर डाल के एमएलसी जहाँ बनाते हैं ये जो, उसकी मेरी फ़ीस जमा करवाई थी और जहाँ से हमने लगभग 200-250 क्विंटल जो गेहूं की फसल थी, तब भी सीजन ऑफ हो चुका था। तो 250 क्विंटल के करीब जब हमने फसल जहाँ से उठवाई थी, तो उसके बाद में सीज़न निकल चुका था। पिछली बार वैसे भी बारिश की वजह से जो फसल ख़राब हो चुकी थी, लोगों के पास इतनी गेहूं की फसल नहीं बची थी। तो जब वो चला गया उधर इनके स्टोर में, तो मैंने अपनी जो सिक्योरिटी विड्रॉल कराने के लिए कड़ी मशक्क़त की, कम से कम 1000 बार इनको फ़ोन किया और मेरी सिक्योरिटी जो वापस नहीं देते थे। तो आज बोलते हैं कि जहाँ पे एमएलसी खड़ा करो। कैसे करेंगे एमएलसी खड़ा? एमएलसी खड़ा नहीं होगा। हमने इनको गुजारिश की कि आप सरकारी बंदा जो है को उसको इधर खड़ा करके, तो हमारे जो लोग हैं वो आज सफ़र कर रहे हैं। इधर इन्होंने 1975 का बोर्ड लगा रखा है क्विंटल का, पर क्विंटल का, लेकिन वो ग्राउंड पे 1600 रुपये किसान जो बेचने को मजबूर है। तो इनकी गलतियों की वजह से जो सेंटर है वो नहीं चल पा रहा। तो आते हैं हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। इनके पास कितने मुलाजिम जो इधर चेयर पे बैठ के शाम को घर को चले जाते हैं, एक काम नहीं करते बिल्कुल। तो इधर नहीं एक मुलाजिम खड़ा करके जो इस सेंटर को चला सकते। तो ये इनकी कमजोरी है। तो हम कहते हैं अगर ये जो सेंटर खोल रखा है इसको चलाना नहीं है तो फिर बोर्ड लगाने का क्या मतलब है? खाली लोगों की आंखों में धूल जोड़ रहे हैं जो ये लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर इन्होंने बोर्ड लगाया है तो जहाँ गेहूं की फसल जो खरीदनी भी चाहिए। ये इस बार अभी तक जहाँ पर आया ही कोई नहीं है। देखो एफसीआई कैसे आती है? वो एफसीआई वाले जो हैं उन्होंने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, उनको पता है कि ये हमारी मिस्टेक है, हम दोबारा उसके पास नहीं जा सकते। तो अभी भी मेरे जो पैसे थे इधर लेबर के जो पैसे थे वो इन्होंने नहीं दिए हैं। तो कैसे आते हो? कौन सा मुंह लेकर आते वो? नहीं, आज हम यहाँ पर जो सीमावर्ती क्षेत्र है हमारा तहसील रामगढ़ है, इसके दौरे पर हैं। हमने देखा है कि किसानों की बहुत सी बातें हैं और हमारी हमेशा प्रयास रहता है कि किसानों और लोगों से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको हम उठाएं और प्रशासन तक पहुँचाएं। और हमें कई लोगों ने बताया है कि व्यापारी जो प्राइवेट व्यापारी जो गेहूं की खरीद कर रहे हैं, लूट खसूट मचाई हुई है। पहले 1850 रुपये के हिसाब से लिए जा रहा था, अब तो 1-2 दिन से तो हादी हो गई है कि 1600 1650 के प्रति क्विंटल के हिसाब से वो व्यापारी ले रहे हैं। आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपील ये करना चाहते हैं कि अगर आपने जहां प्रोक्योरमेंट सेंटर जो खोल रखा है उसको अमली जामा पहनाएं, और ताकि जो लोकल व्यापारी है वो लूट खसूट ना करे, और किसान जो है हमारे वो सही उचित दाम पे अपनी जो फसल है वो सरकार के केंद्र में आकर बेचें। और जो प्राइवेट जो व्यापारी होंगे वो फिर उससे ऊपर लेंगे ना। अगर 1975 पे इधर जा रहा है तो 1975 से ज़्यादा देंगे तो वो खरीद पाएंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो किसान भी जहां सफ़र कर रहा है व्यापारियों की वजह से और गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से किसान जो है हमारा जो परेशान हो रहा है। किसानों ने हमें बताया कि सरकार ने ये तो घोषणा कर दी कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, हमने जहां पर खरीद सेंटर खोल दिए हैं, लेकिन सरकारी दावों के विपरीत है। हकीकत जो ज़मीनी सतह पर है वो सरकारी दावों के बिल्कुल विपरीत है। केसो मनासा में खुला हुआ जो खरीद सेंटर है वो बंद पड़ा हुआ है और सीमावर्ती क्षेत्र के जो किसान हैं वो अपनी फसल जो है, अपने जो गेहूं के दाने हैं, उन्हें प्राइवेट व्यापारियों को बेचने को मजबूर हैं। और प्राइवेट व्यापारी जो हैं वो अपने हिसाब से गेहूं का दाम जो दे रहे हैं। और हमने जहाँ पर कोटली मटकालियाँ में, खोड़ सलारियाँ में, केसो मनासा में जो दौरा कर किसानों से बातचीत की, जो पंचायत प्रतिनिधि थे उनसे बातचीत की, उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि सरकार ने अगर खरीद सेंटर खोला है
तो उसे चालू भी किया जाए, क्योंकि इसका किसानों को लाभ मिल सके। मजबूरन किसान जो है वो प्राइवेट जो व्यापारी है उसको अपनी गेहूं की फसल बेच रहा है, और जो सरकार ने दाम निर्धारित किया है 1975 रुपये प्रति क्विंटल, वो किसानों को कहीं भी नहीं मिल रहा है। किसानों ने जो JNK के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनका ध्यान इस ओर दिलाया है, कृषि विभाग के आला अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया है, और FCI के अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया है, और इस बात को सुनिश्चित बनाने की मांग की है कि अगर सेंटर खोला हुआ है, खरीद सेंटर खोला हुआ है, तो उसे सही ढंग से जो है वो चालू किया जाए, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। किसान जो है कई मुसीबतों से जूझता हुआ तो अपनी फसल को पैदा कर रहा है, लेकिन जब किसानों की फसल घर पहुंचती है तो उसे वो मूल्य नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। किसान जो है दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। कोरोना महामारी ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। वो व्यापारी वर्ग जो है वो कोरोना महामारी का हवाला देकर अपने ढंग से जो है जो फसल जो है वो खरीद रहा है। मुझे और मेरे सहयोगियों को दे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।